तारीख अक्टूबर 20 साल 2007। जगह अमेरिका का ओहायो स्टेट का शहर लोरेन काउंटी। पुलिस ने एक 16 साल के लड़के को गिरफ्तार किया। उसका गुनाह था कि उसने खुद के माता पिता को बंदूक की गोली से मारा। उसने क्यों गोली मारी? एक वीडियो गेम की लत के कारण। तो क्या है ये पूरी कहानी और कौन था वो सिरफिरा 16 साल का कातिल लड़का? मैं आपको बताऊंगा। इस केस को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले इस घटना के पीछे के कातिल को जानना होगा। कातिल का नाम डैनियल पैट्रिक। डैनियल एक 16 साल का स्कूल का स्टूडेंट था। डैनियल के पिताजी चर्च के एक धार्मिक गुरु थे। डैनियल का एक्सीडेंट हुआ बर्फ में स्की करते हुए। इस एक्सीडेंट में उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई। नतीजा, चोट के कारण डैनियल 1 साल स्कूल नहीं जा पाया। डैनियल एक साधारण खुश मिजाज लड़का था, पर ये डैनियल का रवैया पूरी तरह बदल गया जब उसका स्कूल का दोस्त जॉनसन उसके घर पे आया। जॉनसन डैनियल को अपने घर पे लेके गया। जॉनसन ने डैनियल को फिर एक वीडियो गेम खेलने को दिया। गेम का नाम हेलो, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का गेम था। हेलो गेम की स्टोरी ये थी कि एलियनों ने पृथ्वी पर कब्जा किया है और हमें एलियन को शूट करके मारना है। डैनियल 7 से 8 घंटे जॉनसन के घर ये गेम खेलने लगा। इस रोमांचक एक्शन गेम की लत डैनियल को पूरी तरह से लग चुकी थी। पिताजी ये मार धाड़ वाले गेम के साफ खिलाफ थे। जब डैनियल ने पिताजी से ये गेम खरीदने की जिद की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पिताजी ने डैनियल से कहा कि जॉनसन के घर पे गेम ना खेले, पर उसे अगर गेम खेलना है तो वापस घर ना आए, घर के बाहर ही रहे। ये सुन के डैनियल 2 दिन अपने दोस्त जॉनसन के घर पे ही रहा और 18 घंटे तक गेम खेला। 3 दिन बाद आखिर डैनियल ने नया हेलो गेम खरीदा और गेम लेके अपने घर गया। पिताजी ने उसे वो गेम लिया और बंद तिजोरी में रख दिया ताकि डैनियल ये गेम कभी खेल ना सके। 20 अक्टूबर 2007 को पिताजी ने खेल को जब्त किए जाने के लगभग 1 सप्ताह बाद डैनियल को अपने पिता की तिजोरी खोलने की चाबी मिल गई और उसने खेल और बंदूक दोनों चुरा ली। लगभग 7 बजे पैट्रिक अपने माता पिता के पास गया जब वे एक सोफा पर बैठे हुए थे और डैनियल ने अपने माता पिता से कहा, क्या आप दोनों अपने आंखें बंद कर लेंगे? मेरे पास आप दोनों के लिए एक तोहफा है। उसने माता पिता दोनों को गोली मार दी। पिताजी का सिर सुन्न हो गया और उन्होंने देखा कि उनके खोपड़ी से खून बहा रहा है। डैनियल की मां की मौत सिर, हाथ और छाती पर गोली लगने से हुई। पैट्रिक ने अपने अपराध को आत्महत्या जैसा दिखाने के लिए अपने पिता के हाथ में बंदूक रख दी। पैट्रिक ने अपने अपराध को आत्महत्या जैसे दिखाने के लिए अपने पिता के हाथ में बंदूक रख दी और उसने कहा, अरे पिताजी, यह आपकी बंदूक है, इसे ले लो। कुछ मिनट बाद डैनियल की बहन हेडी और उनके पति टेलीविजन पर एक साथ बेसबॉल खेल देखने के योजना से घर पहुंचे। वे दोनों तय समय से 2 घंटे पहले पहुंच गए। इससे पहले कि वे घर में प्रवेश कर पाते, डैनियल ने उन्हें अंदर ना आने के लिए कहा। उसने झूठ बोला कि उसके माता पिता झगड़ रहे हैं। कराहने की आवाज सुनकर बहन और उसके पति जबरन अंदर घुस गए और गोलीबारी के बाद की स्थिति का उन्हें पता चला। डैनियल की बहन हेडी ने पुलिस को बुलाया। डैनियल अपने दोस्त के घर भागने की कोशिश में परिवार की वैन में भाग गया, लेकिन उसे ड्राइविंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया।
डैनियल की मां की मौत हुई पर पिताजी गंभीर तरह से जख्मी हुए। वह खुशकिस्मत थे कि मौत के मुंह से बाहर निकल पाए। कोर्ट की सुनवाई के दौरान जज ने देखा कि डैनियल वीडियो गेम की लत में इतना खो चुका था कि उसने शायद यह मान लिया कि गेम के पात्रों की तरह मृत्यु भी वास्तविक नहीं है। उसने गेम की तरह शायद असली जिंदगी को भी काल्पनिक समझा। उनके पिता के अलावा पैट्रिक की बहन, दादाजी और परिवार के अन्य सदस्य सुनाई में शामिल हुए। कुछ लोगों के आंसू भर आए। डैनियल की आंखें रोने से लाल हो गई थी जब उसके पिता मार्क पैट्रिक ने जज से नरमी बरतने को कहा और कहा कि उसके बेटे को अपनी मां की हत्या का पछतावा है और वह अपने पिता को अक्सर याद दिलाता है कि उसे खुशी है कि उसके पिता बच गए। मार्क पैट्रिक ने कहा, उसने मुझे कई बार यह बताया है कि पिताजी, मुझे माँ की याद आती है, मुझे माँ की याद आती है, पिता ने कहा। मार्क पैट्रिक ने जज से कहा, उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसने इतना भयानक काम क्यों किया। डैनियल पैट्रिक, जिसने अपनी माँ की गोली मार कर हत्या कर दी और अपने पिता को घायल कर दिया था, उसे 23 साल कारावास की सजा सुनाई गई। वीडियो गेम की लत और वीडियो गेम हिंसा से संबंधित रिसर्च में इस मामले को प्रमुखता से उठाया गया है। हेलो 3 के प्रकाशक माइक्रोसॉफ्ट ने मीडिया से कहा, ये एक दुख का मामला है। पैट्रिक वर्तमान में ग्राफ्टन सुधार संस्था में अपनी सजा काट रहा है और 2030 में पेरोल के लिए पात्र होगा। 2025 में उसकी उम्र 33 साल की है। इतनी ही थी पूरी कहानी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। थैंक्स, बाय।